चक्रधरपुर के सूर्या नर्सिंग कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। छात्राओं ने पेश किए एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। चक्रधरपुर के कुदलीबाड़ी स्थित सूर्या नर्सिंग कॉलेज में शनिवार को धूमधाम से कॉलेज का वार्षिकोत्सव मनाया गया। वार्षिकोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार मांझी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि समेत सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अंशुमन शर्मा, एसीएमओ चाईवासा डॉक्टर भारती मिंज, गोइलकेरा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुचित्रा मुखर्जी, सूर्या नर्सिंग कॉलेज के निदेशक गौरीशंकर महतो, प्रबंधक नरसिंह महतो, रंजीता महतो आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। वार्षिकोत्सव के दौरान कॉलेज की छात्राओं में गजब का उत्साह और उल्लास देखने को मिला। छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से समारोह में मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में वंदना नृत्य, मराठी लोक नृत्य, दक्षिण भारतीय नृत्य, पंजाबी लोक नृत्य, कुड़माली, संबलपुरी, गुजराती और नागपुरी लोक नृत्य की प्रस्तुति देकर छात्राओं ने समा बांध दिया। अतिथियों और दर्शकों ने छात्राओं की शानदार प्रस्तुति को खूब सराहना की और आनंदित हुए। समारोह के दौरान नर्सिंग कॉलेज की विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताएं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों के द्वारा पुरस्कार वितरण कर प्रोत्साहित और सम्मानित किया गया। कॉलेज में आयोजित क्विज प्रतियोगिता, सोलो डांस, फैंसी डांस, फुटबॉल, खो-खो, 100 मीटर, 200 मीटर दौड़, 3 पैर की दौड़, रिले रेस, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, कबड्डी, बैडमिंटन, स्कीपिंग आदि स्पर्धा के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं टीम विजेताओं को पुरस्कार देकर और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मधुसूदन पब्लिक स्कूल के निदेशक बलराज कुमार हिंदवार, मधुसूदन महतो उच्च विद्यालय के निदेशक नृपेंद्र कुमार महतो, डॉक्टर सोरेन, डॉक्टर एम पाल, डॉक्टर रीना गोडसोरा, डॉक्टर एन होनहागा, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर शुभन महतो, कॉलेज की प्राचार्य मीनू मीनाक्षी तिर्की, पूर्व प्राचार्य, शिक्षिकाएं एवं अभिभावक सहित कॉलेज की सभी छात्राएं उपस्थित रहे। मुझे लगा कि एक नर्सिंग स्कूल तो है ही, एक डांसिंग स्कूल भी है। मैंने इस सब क्षेत्र में ऐसा भव्य आयोजन, ऐसा सुंदर डांस मुझे आज तक नहीं मिला। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में ये सब होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का डांस देखने को हमको आज तक नहीं मिला था। मैं बहुत 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 अंदर से खुश हूँ और आशा करता हूँ कि अगर हम यहाँ पर अगला साल भी आ पाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप सबका आभारी होऊंगा कि अगर अगला साल तक भी मैं रहूं और आपके पास आऊं। बाकी रहा, हमारा डायरेक्टर महोदय से बातचीत हुई है। मैं अभी जिस पद पर हूं तो कल कोई और था, कल कोई और आएंगे, लेकिन अगर हम रहेंगे तो मेरे तरफ से आप सभी को जैसा भी सहयोग लेने की आवश्यकता होगी, मैं तैयार हूं। मैं हमेशा तैयार रहूंगा और सहयोग करूंगा। जो भी इस नर्सिंग के माध्यम से हॉस्पिटल में अपनी एक नौकरी पाएंगे, तो हर जगह हम लोगों को एक भयमुक्त माहौल चाहिए होता है काम करने के लिए। और लड़कियां जो होती हैं इसमें हमेशा इस कहीं पे भी काम करने जाती हैं तो वहाँ पे हर तरह का उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट चीजें होती है। या तो कोई बात से कह सकता है, कोई किसी को टच करके कह सकता है, या अभद्र टिप्पणी कर सकता है, या गलत नजरिए से देख सकता है। पॉश जो होता है, पॉश एक्ट, ये है प्रिवेंशन ऑफ
सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये बात मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ठीक है, हम नर्सिंग कर रहे हैं, सब जानते हैं, अगला कदम जानना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कड़ी चेतावनी दी है कि इस दिशा में आप काम करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज के तारीख में वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हर नारी जो है घर से बाहर निकल करके वो काम कर रही है। तो हमारे हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, कुछ इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अवेयरनेस फैलाएंगे तभी आप जानेंगे और तब शायद हम उस प्रोटोकॉल को पूर्ण करेंगे। पॉज जो होता है, जैसे मैंने बताया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, मतलब जहां पे भी आप काम करते हैं वहां पे कोई भी आपको हैरस कर रहा है, क्योंकि आप छोटे छोटे हैरस, मतलब हम कहते हैं ना कि रेड साइन, हम लोग सब कहीं पे भी इंस्टा में या रील्स में हम लोग सब समझते हैं रेड फ्लैग साइन। तो कहीं भी कुछ ऐसी छोटी मोटी घटना होती है जो लड़कियों के लिए होती है, तो उनको वहां पे थोड़ी सावधानी रखनी है। हम छोटी छोटी चीजों को जब हम इग्नोर करते हैं तो वही बड़ी दुर्घटना बनती है। तो हम भयमुक्त माहौल में काम करेंगे तभी आप एक्चुअली में आप खुश रह पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं और उसके बाद आपको मन में डर आ रहा है कि यार मैं जाती हूँ वहां पे काम करने और वहां पे मुझे उस आदमी से मुझे दिक्कत होती है। तो इन सब चीजों के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। मैं सभी को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आपने द लेडी विद द लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा उन्होंने जो सपने देखे थे उसको पूरा करने में आप सभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपने इस प्रोफेशन को चुना जो कि सभी नहीं कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है, आप सभी ये अनुभव करते होंगे जब आप विभिन्न जगहों में जाते हैं या फिर जितने लोग आपके पास यहाँ पर आते हैं उन सबसे जब आप मिलते हैं तो ये जरूर आपको अनुभव होता होगा कि आपने जिस काम को चुना है वो डेफिनेटली ये बहुत नोबल है, बट दिस इज नॉट सो इजी, है ना। ये बहुत इजी नहीं है, बट इट इज नोबल प्रोफेशन। आदरणीय निदेशक महोदय को मेरा विशेष नमस्कार, इसलिए कि इन्होंने इतना बड़ा संस्थान को इतने कुशल तरीके से हमारे बीच के बच्चे बच्चियों को इस कला का ज्ञान दे रहे हैं। ये एक ऐसी कला है जिसमें सिर्फ सेवा ही और सिर्फ सेवा ही दिखता है, इसमें दूसरा किसी चीज़ की कोई चांस नहीं है। ये अगर सुई पकड़ते हैं तो वो भी सेवा के लिए, ये अगर पट्टी करते हैं तो वो भी सेवा के लिए, ये अगर कुछ बोलते हैं तो वो भी सेवा के लिए बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा कला है और किसी कला से जिंदगी बचती है। तो मैं इसके लिए उनको विशेष धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा कार्य हम सब के बीच रह के कर रहे हैं और सबको इस कला का ज्ञान दे रहे हैं। ये नर्स का मतलब होता है नोबिलिटी, ये एक बहुत श्रेष्ठ पेशा है। इसका मतलब होता है यूटिलिटी। आप अगर इस पेशा को उपयोग में लाते हैं और ये आपका सेवा को दर्शाता है। ये पेशा है रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास अगर रेस्पॉन्सिबल नहीं है आप, तो इस सेवा का कोई मूल्य नहीं है। और जो छात्र इस सेवा को पास कर लिया है तो ऑटोमेटिकली उनके पास एक रेस्पॉन्सिबल तत्व आ जाता है और वो अपना जीवन को समर्पण कर देता है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के। इसका अर्थ है सिंपैथी। सिंपैथी मतलब सहानुभूति। अगर आपके पास किसी पर प्रेम, दया, माया, सहानुभूति नहीं रहेगा तो आप सेवा नहीं कर सकते हैं। यह दिन हमारे नर्सिंग संस्थान के लिए लोकल उत्सव है।
कि हमारे विद्यार्थियों की प्रतिभा, परिश्रम, उपलब्धि को सम्मानित करने का भी दिन है। सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि महोदय को, सभी अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाया। आपका मार्गदर्शन और उपस्थिति न केवल हमारे लिए प्रेरणादायक है, यह हमारे विद्यार्थियों के नई ऊंचाइयों को छूने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। अंत में मैं पुनः मुख्य अतिथि धन्यवाद करता हूँ।